हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर राजकुमार परमेश्वर की हजूरी में एक वर्ड आपके साथ शेयर करना है जो कि परमेश्वर का आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे मन में डाल रहा है कि मैं वो वर्ड आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आपको पता है, जब जब हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत रखते हैं तो उसका आत्मा हमसे बात करता है। वो हमें अपनी आत्मा के द्वारा सिखाए चलाता है और हमें उस अनुग्रह के पास लेके चलता है जो जिस अनुग्रह के लिए हम ठहराए गए हैं। और मैं आपसे एक वर्ड शेयर करना चाहता हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे मन में डाला। क्योंकि प्रशंसा वो चीज है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरे को धन्यवाद की भेंट देगा और मेरी प्रशंसा करता रहेगा तो तू मेरे हमेशा मेरे नजदीक अपने आप को पाएगा। जब हम परमेश्वर हम अपनी प्रार्थना में उसके वर्ड, महिमा वाले वर्ड, प्रशंसा वाले वर्ड, उसकी तारीफ वाले वर्ड को यूज करते हैं अपनी प्रार्थना में, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे खुश होता है, जुम्मश करता है और वो हमारी जिंदगी में बेस्ट होता है। फिर हमने कभी सोचा नहीं होता, कभी हमें देखा नहीं होता, वो हमारी जिंदगी में शुरू होना होता है। तो इसलिए परमेश्वर मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करूं। मैं एक पीड़ितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी 34 आयत में पढ़ूंगा। पीड़ितों के काम उसका 10 अध्याय 34 आयत लिखा हुआ है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है, वह उसे भाता है। पतरस कहता है, पतरस उपदेश दे रहा है कि अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। क्यों नहीं पक्षपात करता? क्योंकि उसने कोई धर्म और जात नहीं बनाई। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, एक मिट्टी का पुतला लिया, बनाया और उसमें अपने जीवन के श्वास फूके अपने नथनों के द्वारा, और आज वही श्वास हमारे अंदर चल रही है। और यह बात तो स्पष्ट है कि वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कोई धर्मी जना, कोई पापी या कोई कैसा भी है, वो सबके लिए एक जैसा परमेश्वर है। क्योंकि पतरस उपदेश दे रहा है किसी जगह पे कि ये निश्चय है कि परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो फिर मैं और आप क्यों किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्यों ये चीज सोचते हो कि वो धर्मी जन नहीं है, वो पापी है, वो ऐसा है वैसा? सबके साथ प्रेम करो, सबको एक नजर के साथ देखो, क्योंकि प्रभु उनसे ज्यादा प्रेम करता है जो उनकी प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में प्रशंसा के वर्ड, जहां किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए एक जैसा प्रेम करते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आने वाली तबाही से, आने वाले खड्डे से हमें बचाता है। वो तभी बचाएगा जब हम अपने अपने मन में उसके वचन को गहराई में जाएंगे और प्रार्थना के साथ लगातार उसकी प्रशंसा के वर्ड बोलेंगे उसके लिए। और प्रशंसा के वर्ड कैसे बोले जाते हैं? जैसे हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं, हर एक बात धन्यवाद के निवेदन के साथ उसके सामने उपस्थित की जाए और हर एक वर्ड आपका प्रशंसा वाला हो। जब आप प्रशंसा करते हो परमेश्वर की, जब अपने अप्रेन रूम में जाते हो और अपने आप को अकेला करते हो और आप आराधना करते हो, फिर अपने स्पिरिट को तैयार करते हो, और उसके बाद जब अपनी स्पिरिट को तैयार करते हो आराधना करके, आधा घंटा 10 मिनट से आप स्टार्ट करते हो आराधना करते हुए, और फिर आप प्रार्थना करते हो और फिर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, उसकी आत्मा का जुम्मश आपके ऊपर होता है। फिर आप ऐसे वर्ड बोलते हो जो वर्ड आपने कभी पहले बोले ना हो, और वो वर्ड आपके मुंह से प्रशंसा वाले निकलेंगे, ना कि उन लोगों के लिए या अपने लिए निकलेंगे, हालांकि दूसरे लोगों के लिए वो वर्ड निकलेंगे। कैसे? जब हम अपने लिए, आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए मांगते रहते हैं, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को मेरा आ कम हो जावे, प्रभु मेरी बीमारी चले जावे, मेरी छोटा सा दर्द होता है, परमेश्वर मेरा दर्द चले जावे। हम सिर्फ अपने लिए मांगते रहते हैं। जब आप अपने मुंह से उन वचनों के द्वारा वर्ड को आप शेयर करते हो, उस वर्ड को जब आप वचन ले लेके परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हो, उस प्रार्थना में जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रशंसा वाले वर्ड यूज करते हो, तो परमेश्वर कभी आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। यहां पे पतरस कहता है, मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता,
वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे वह भाता है। भाता मतलब वो ऐसे प्रेम करता है, वो उसके ओर खींचा चलाता है। वो तभी परमेश्वर उसका आत्मा आपकी ओर खींचा चलाएगा जब आपके मुंह से महिमा वाले वर्ड होंगे, प्रशंसा वाले वर्ड होंगे। और जब आप प्रशंसा करोगे, जब आप महिमा वाले वर्ड अपने मुंह से बोलोगे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, और दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तो प्रभु आपको बेस्ट देगा, बेस्ट। वो कभी किसी तरह पक्षपात नहीं करना, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। फिर चाहे आपका डिवोर्स का प्रॉब्लम है, चाहे आपकी बीमारी है, चाहे आपका कर्जा है, कोई भी बड़ा काम है जो आपके बंधन है, रुकावट है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों नहीं है जिसका लाइलाज है, वो कोई इलाज ही नहीं है, किसी तरह की हो सकती है। जब आप अगर आज कोई बहन ब्लेस नहीं है बेबी के साथ, तो उसके लिए प्रार्थना करो। अपनी प्रार्थना में कोई बहन बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। चर्च भवन के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करो, चर्च की टीम के लिए प्रार्थना करो। क्यों? जब परमेश्वर का राज्य आप ऐसे नहीं लेके आ सकते। परमेश्वर का राज्य आप तभी लेके आते हो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हो तो प्रभु ने हमेशा अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा, हमेशा ही दूसरों के लिए, मेरे और आपके लिए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा ज्योति है, इस जगत की ज्योति है, तो उसने हमें क्या सिखाया, उसका कैरेक्टर हम देखते हैं, उसके चरित्र को हम देखते हैं, तो उस चरित्र को देख के हमें यह चीज सीखने को मिलती है कि प्रभु ने हमेशा अपने लिए नहीं प्रार्थना की, हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना की। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे जो मुंह से वर्ड निकले आज के बाद, वो दूसरों के लिए निकले, वो दूसरों की महिमा के लिए हो, वो मतलब दूसरों की प्रार्थना की, अपनी प्रार्थना में दूसरों के लिए हमने वर्ड बोलना है, प्रभु की महिमा के लिए वो वर्ड बोलने हैं कि पिता अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे परमेश्वर हमें इतना बल दे कि हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति आए, इतनी पावर आए कि हम दूसरों को उन बीमारियों से, उन बंदरों से, उन जकड़ों से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद करवा सकें। तो जब आप प्रभु की महिमा के लिए दूसरों लोगों के लिए मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि ना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वैसे बात है। धर्म के काम ऐसे नहीं होते हैं। हम धर्मी मुंह से आप धर्मी नहीं बन सकते हो। आपके धर्म के काम आपके मुंह से, आपके वर्ड से, आपके चरित्र से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके सोने से, प्रार्थना करने वाले जीवन से, डर और खौफ में रहने वाले जीवन के साथ आप धर्मी जन बनते हो, ना कि आपके मुंह से कहने के साथ कि मैं धर्मी जन हूं। धर्मी जन ऐसे नहीं बना जाता। धर्मी जन आपके काम दर्शाएंगे, आपका जीवन दर्शाएगा और आपके वो फल दर्शाएंगे जो आपके अंदर होंगे, वो आत्मा के फल। हालेलुया। तो लिखा हुआ ना, धर्म के काम करता है वैसे भाता। तो वो परमेश्वर को भाता है जो धर्म के काम करता है, और वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा परमेश्वर है। तो इसलिए हमें भी वैसा ही बनना चाहिए कि जैसे परमेश्वर का वचन जहां बताता कि वो सब किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है और वो सबको भाता है। तो ये मेरा मैसेज है जो परमेश्वर ने मेरे को दिया था आप लोग के लिए। तो मेरे को विश्वास है कि आप इस मैसेज को सुन के आप प्रशंसा वाले वर्ड परमेश्वर की महिमा के लिए गाओगे और उसकी आराधना और प्रार्थना में रहोगे, और आप चर्च भवन के लिए प्रार्थना करोगे और आने वाले समय के लिए प्रार्थना करोगे, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तो आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि दूसरों में प्रार्थना तो हम सब एक हो जाते हैं, उसमें हम भी आते हैं, तो हम खुद के लिए भी प्रार्थना हो जाती है। क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मेरा एक सीक्रेट है, मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा, मैंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा, हमेशा दूसरे लोगों के लिए। प्रभु इसका काम हो जाए, ये हल हो जाए, ये हल हो जाए। तो परमेश्वर अपने आप करता है, ये सब चीजें परमेश्वर अपने आप करता है, क्योंकि वो हमें जानता है, हमारे मन को जांचता, परखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे गुद्दे को हमारी जांच और पड़ताल करने वाला परमेश्वर है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जैसे ये लास्ट संडे वर्ड बोला गया था कि जो अब दूसरों को क्षमा करता है तो परमेश्वर भी अपने घर में उसको क्षमा करता है। तो आपने क्षमा रखना है, सबको अपने मन को खाली रखना है ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। और आप ये चीज ध्यान में रखना कि बाइबल अगर आप पढ़ते हो तो बाइबल में जब जब किसी ने अपने आप को खाली किया तो परमेश्वर उसको भरा। कैसे खाली? विद्रोह से, पाप से, चुगली से, निंदा से। तो ये चीजें आप अपने मन को खाली रखोगे तो प्रभु की आशीष को, उसकी ग्रेस को पाओगे। हालेलुया। तो ये वर्ड था आज जो आपके साथ शेयर किया, और मेरे को विश्वास है कि आप इस वर्ड को सुन के, इस वचन को सुन के, इन
ग्रेस वाले वर्ड को सुन के आपके जीवन चेंज होगा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सामर्थ से भरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक के सामर्थ्य पिता, और उसी अभिषेक में, उसी सामर्थ में हम बढ़ते जाएं, फलते जाएं, फूलते जाएं। खुदा परमेश्वर तेरा वचन बताता है मेरे पिता कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि पिता आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। खुदा परमेश्वर हम तेरे नाम में हर एक जन के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, और पिता तेरे नाम की महिमा करेंगे। और पिता हमें इतना बल दे कि मेरे सामर्थ्य पिता हमारी प्रार्थना हमारे मुंह में, मेरे पिता हम जब अपने मुंह से, अपने होठों से तेरी महिमा करें और प्रशंसा वाले वर्ड बोले, और उस प्रशंसा के द्वारा मेरे पिता तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, तेरे नाम को ऊंचाइयां पे जाए, और पिता तेरे नाम को प्रभु यीशु से जलाल मिले। सामर्थ्य पिता मेरी जिंदगी से और आपकी जिंदगी से, सामर्थ्य पिता तेरी और मेरी जिंदगी से प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। खुदा परमेश्वर जितने दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मेरे सामर्थ्य पिता मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके ऊपर तेरी दया, तेरी रहमत आए। खुदा परमेश्वर मैं इनको हाथ बढ़ाता हूं, तेरी सामर्थ्य इनको छुए, टच करे, इनके जीवन में तेरी अद्भुत ज्योति काम करे सामर्थ्य पिता, क्योंकि मेरे पिता तेरा वचन बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हे सामर्थ्य पिता, अगर हम जगत की ज्योति है सामर्थ्य पिता, तूने हमें चुना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा वचन बताया उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। मेरे खुदा परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा उनके जीवन में तेरा प्रकाश आए, और पिता तेरे नाम में बढ़ते जाए, फलते जाए और फूलते जाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हर वो प्रॉब्लम, चाहे वो बीमारी की है, लाचारी की है, दुष्ट आत्मा की है, बंधनों की है, कर्जे की है, खुदा परमेश्वर चाहे वो डिवोर्स की है, मेरे पिता केस हल होने की है, मेरे सामर्थ्य सब प्रॉब्लम परमेश्वर तेरे नाम से जाती रहे। मैं कमांड करता हूं हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा वो जाती रहे। धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता, इस प्रार्थनाओं को आपने सुना, स्वीकार किया। खुदाबंद यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे को विश्वास है कि इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और आप गवाहियों के साथ आओगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ते जाएं, फलते जाएं, फूलते जाएं, और प्रशंसा वाले वर्ड परमेश्वर की प्रार्थना में जब आप उसके साथ जुड़ो तो ये कभी भी भूलना ना, प्रशंसा वाले वर्ड, प्रशंसा करनी है प्रभु की, महिमा वाले वर्ड आपने बोलने हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको प्यार भरी जय मसीह की।